दी वड्डी खबर सोनीपत तो सामने आ रही है। सोनीपत ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इस अग की भयानकता बयान कर रही ने किस तरीके भयानक अग लगी हुई है। तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं, नाल ही असी अपडेट भी लवांगे इस पूरे मसले से। नितिन अंतिल साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। नितिन, की अपडेट्स ने फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये आग लगी थी, आग केमिकल फैक्ट्री में बताई जा रही है और उसी तरह से जिस तरह से आग केमिकल फैक्ट्री में है तो पिछले 3 से 4 घंटे पहले आग लगी थी, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि सोनीपत, पानीपत और आसपास से दिल्ली, बवाना से भी जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां मंगाई गई हैं केमिकल फैक्ट्री जो सिलेंडर थे वहां पर लगातार आग जारी है। और फैक्ट्री में सबसे बड़ी दुविधा ये आ रही है कि फैक्ट्री के अंदर तो दूर की बात है, फैक्ट्री के आसपास भी कोई फायर ब्रिगेड कर्मचारी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री है और सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए थे। तो लगातार जो आग लग रही है वो आसमान की तरफ फट रहे हैं। और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी ये कहना है कि आसपास की फैक्ट्रियों को सबसे पहले कुंडली के क्षेत्र में एक नहीं बल्कि हजारों फैक्ट्रियां हैं, उनको सेफ वो कर रहे हैं। उसके बाद वो फैक्ट्री में अंदर जब जाएंगे, जबकि जो केमिकल, जितना भी केमिकल रखा गया है उसमें आग लग जाए और उसके बाद वो बुझ जाए, क्योंकि आग लगने का कारण ये बताया जा रहा है केमिकल है वो लगातार आग पकड़ रहा है, जो सिलेंडर है वो लगातार फट रहे हैं और उनको फटने से वो रोक नहीं सकते हैं। और जो आग लगने की अभी बात कारण ये बताए जा रहे हैं कि आग किन कारणों से लगी इसका बात तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुंडली औद्योगिक फैक्ट्री में जो 53 है उसमें एक फ्लैट में आग लगी, लेकिन जो आग लगी वो केमिकल में लगी है और आसपास की फैक्ट्री को सेफ जरूर कर लिया गया है, लेकिन जो आग अभी तक जो पूर्णतः बुझा दब दी जाएगी जब तक केमिकल, जितना भी केमिकल उस फैक्ट्री में है उसमें आग नहीं लग जाती है, क्योंकि फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया उसको सेफ तो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कर लिया है, लेकिन जो फैक्ट्री है उसको वो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि केमिकल है लगातार जो फैक्ट्री है उसको सेव कर लिया गया है, लेकिन जो आग के सिलेंडर वो लगातार फट रहे हैं और अभी 1-2 नहीं बल्कि 24 गाड़ियां बताई जा रही हैं कि मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। जी नितिन, कुल एरिया की अगर हम बात करें, कितने बड़े एरिया में ये फैक्ट्री बनी हुई है और इसके आसपास का जो इलाका है उसमें क्या फैक्ट्री है, रेजिडेंशियल एरिया है, किस तरह का इलाका आसपास है? जी बिल्कुल, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 2 नहीं 2-3 से 1000 फैक्ट्रियां हैं जो अलग अलग जो तरह के जो है वो वहां पे अपने जो है वो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो केमिकल हो, सबसे बड़ा ये है कि केमिकल है और जिस फैक्ट्री में आग लगी वो आग के कारणों तो, और सबसे बड़ी बात जो मजदूर थे या नहीं थे उस बात का भी खुलासा है, कि जो फैक्ट्री मालिक है वो बाहर रह रहे थे वो भी पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि केमिकल जरूर बनता था और लगातार केमिकल के सिलेंडर जो आसमान में जाकर फट रहे हैं, और उसका कारण ये है कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी दिल्ली के हो, पानीपत के हो, सोनीपत के हो, वो उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। 100 से 200 मीटर दूर वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के पास तो दूर की बात, अंदर जाने के लिए अभी वो प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि नितिन, आपको यहाँ मैं रोकना चाहूंगा हमारे साथ। नितिन आपको एक बार रोकना चाहूंगा। ललित कुमार सिवाच, डीसी सोनीपत, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिवाच साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है? प्रशासन किस तरीके से, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? एक्चुअली हमें जो अंदर केमिकल की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्वांटिटी कितना है, वो मेजर नहीं कर पाए थे जी। बाकी हमने एडिशनल फायर टेंडर्स नरेला से, दिल्ली से, रोहतक से, आगरगढ़ से और पानीपत से मंगवा के 18 से 20 फायर टेंडर हमारे लगे हुए हैं। हमने अभी एट प्रेजेंट फायर कंट्रोल में है। नीचे बेसमेंट में पॉसिबिलिटी है कि कुछ ड्रम्स अवे और ना हो, लेकिन हमारा अभी एट प्रेजेंट फोकस है कि ये एक प्रीमिसिस से दूसरी फैक्ट्री के प्रीमिसिस में स्प्रेड ना हो। तो हमने उस बॉर्डर पे भी 3-4 फायर टेंडर अलग से लगा रखे हैं कि इस फैक्ट्री से आगे आग ना फैले। बाकी हमारा भरसक प्रयत्न है कि कोई जान माल का नुकसान और ज्यादा ना हो। अभी कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है हमारे पास। तो हमारा प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ, पूरी टीम है, एसडीएम, एडीसी, तहसीलदार, सारे ऑफिसर
असिस्टेंट डायरेक्टर फायर सर्विसेज खुद मौके पे हैं, पूरी टीम मौजूद है, लेकिन केमिकल बड़ा हाईली इनफ्लेमेबल केमिकल है जो पेपरमेंट के में शायद यूज होता है। जो एक्चुअल डिटेल्स तो हमें अभी आई नहीं है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जी, से, लेकिन हमारा भरसक प्रयत्न है, हम कंट्रोल कर लेंगे इसको और आगे स्प्रेड होने से रोकेंगे। श्रीवास्तव, फैक्ट्री में क्या मजदूर मौजूद हैं, नहीं है, इसके बारे में क्या कुछ क्लियरेंस हो पाया? हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, एक भी किसी प्रकार की कोई डेथ और कैजुअलिटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। हमने ट्राई किया है और मालिक से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या मालिक से संपर्क हो पाया आपका? हम हमारे HSIIDC के ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो ही संपर्क होगा हम चेक करवा के वो आप रिपोर्ट कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असवा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। DC सोनीपत ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। HSIIDC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੈਲੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, 24 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। कोई ना यार, दोनों पीछे आ जाओ। मैं 19 3